नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण जिले में चकिया में जो चीनी मिल हुआ करता था, जो आज बंद है, उसको शुरू करने का आश्वासन दे आए, लेकिन ऐसा हुआ कि वहां के जिला अधिकारी महोदय ने उस जमीन को ही पहले ही बेच दिया है। दरअसल मामला यह है कि नीतीश कुमार इन दिनों बिहार में समृद्धि यात्रा पर हैं और वो जैसे ही मोतिहारी पहुंचते हैं वहां जाकर वो भाषण देते हैं और आश्वासन देते हैं कि जो चीनी मिल सालों से बंद है उसको चालू करके सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल के तर्ज पर जिस तरीके से वहां 32,000 लोगों को रोजगार दिया गया है, उसी प्रकार चकिया के चीनी मिल को भी चालू करके लोगों को रोजगार दिया जाएगा और चीनी मिल को चालू करके उद्योग के क्षेत्र में बिहार को बढ़ाया जाएगा। लेकिन हाय तौबा तो तब मच गया जब वहां के जिला अधिकारी महोदय नीतीश कुमार के वहां पहुंचने से 3 दिन पहले ही उस जमीन को लोगों के बीच में बेच दिए थे। दरअसल मामला यह है कि 17 जनवरी को नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान मोतिहारी जाते हैं और वहां तमाम बिंदुओं पर अपनी बात रखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बिहार को जंगल राज से मुक्त कराकर यहां तक पहुंचाया है। और अब नीतीश कुमार ये कहीं रहे थे कि हम चकिया के चीनी मिल को चालू करेंगे, लेकिन खोजबीन के दौरान यह जानकारी निकल के सामने आई कि मोतिहारी के जिला अधिकारी ने उस जमीन को 14 जनवरी को ही कई लोगों के बीच में बेच दिया है। मामला दरअसल यह है कि 1/2018 मतलब 2018 में ही उन जमीनों की नीलामी शुरू कर दी गई थी, जो अब 14 जनवरी 2026 को बेच दी गई है। फिर सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार ने जो आश्वासन दिया है चीनी मिल को चालू करने का, वो चीनी मिल चालू होगी कहां? क्या वो जिला अधिकारी के घर होगी? क्योंकि जिला अधिकारी ने तो उस जमीन को ही बेच दिया है। अब सोचिए कि जहां आश्वासन लोगों को रोजगार का दिया जा रहा है, जहां आश्वासन ये दिया जा रहा है कि फिर से पुनर्निर्माण कर अनावरण किया जाएगा, ये वही चीनी मिल का बात है जिसके लिए कि नरेंद्र मोदी 2014 में वहां जाकर कहे थे कि अगली बार जब मैं यहां आऊंगा तो यहीं के चीनी मिल के चीनी से बना हुआ चाय पीऊंगा। उसी चीनी मिल के मुद्दे पर कई लोग जो है मोतिहारी पूर्वी चंपारण से निकलकर नेता बन गए, कई लोग जो है वहां जाकर विधायक बन गए, लेकिन चीनी मिल आज भी बंद ही पड़ी रह गई। लेकिन आपको बताते चलें कि सीतामढ़ी के रीगा में हाल ही में चीनी मिल को फिर से खोला गया है और जो रीगा की चीनी मिल बंद थी उसको चालू करके पुनः 30 से 32,000 लोगों को रोजगार दिया गया। ऐसा दावा नीतीश कुमार ने मोतिहारी में किया है। लेकिन मामला जो है पूरे तरीके से खराब तब हो गया जब पता यह चला कि वहां के जिला अधिकारी ने तो चीनी मिल की जमीन ही बेच दी है। अब सवाल यह भी है कि चीनी मिल को चालू करने का क्या यह फिर से एक बार आश्वासन ही रह जाएगा, एक दावा ही रह जाएगा? क्या रोजगार का लॉलीपॉप ही रह जाएगा, क्योंकि जिला अधिकारी ने तो उस जमीन को ही बेच दिया है? सवाल यह भी उठता है कि क्या उसके लिए सरकार के पास कोई और प्लान है कि वो कहां खोली जाएगी और किस जगह पर जो है फिर से चालू करके चीनी मिल को उद्योग और रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा? क्योंकि बिहार में बेरोजगारी शीर्ष पर है, जैसा कि सब लोग अपने रिपोर्ट्स में बताते रहते हैं कि जो प्रदेश बेरोजगारी को लेकर के टैकल कर रहा है और जो नीतीश सरकार लगातार ये प्लानिंग में है कि किस तरीके से बिहार को आत्मनिर्भर बनाएं, रोजगार के साथ लेकर चलें, वहीं वो चीनी मिल चालू करने जा रहे थे और वहां की जमीन ही बेच दी गई। अब चीनी मिल कहां खुलता है ये देखना बड़ा दिलचस्प है, और देखना बड़ा दिलचस्प है कि क्या ये फिर से जिस तरीके से पहले चुनावी दावा होता था, मुद्दा होया करता था, इस बार भी क्या ये सिर्फ आश्वासन ही रह जाएगा? तो इसी तरह के तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ा रहा करें। हम जो है इसी तरह के तमाम अपडेट्स को बताते रहते हैं। बाकी मेरा नाम रमनीक है और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।